जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। बस आज हम करेंगे कुछ योग आसन जो करने में बहुत ज़्यादा आसान है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। हम जब भी योग करते हैं, योग हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी मजबूत बनाता है। ये हमारे वजन को घटाने के साथ साथ हमारे शरीर की ताकत और लचीलेपन को भी बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी ऐसी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला योगासन। देवी आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने पंजों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करके घुटनों को मोड़ें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। हाथों को अपने सिर के ऊपर सीधे ले जाकर उन्हें आपस में मिला लें। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। आपकी थाइस, हिप्स एंड कोर को मजबूत बनाने के लिए शरीर में संतुलन और ऊर्जा को बढ़ाने वाला ये एक शक्तिशाली योग है। ये हिप्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके पेल्विक में स्ट्रेच लाता है। ये आसन बॉडी में स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड मेंटल फोकस को सुधारता है। ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और साइटिका की समस्या में भी बहुत फायदेमंद होता है। ये आसन टमी मसल को टोन करता है जिससे डाइजेशन प्रोसेस सुधरता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। वीरभद्रासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को दाएं साइड की ओर घुमाएं और घुटने से मोड़कर जितना हो सके स्ट्रेच करें। फिर अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल से ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाकर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस लेते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएं और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपके लेग, थाइस, आर्म, हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके शोल्डर, चेस्ट एंड हिप में स्ट्रेच आता है जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। यह आपके बॉडी बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन को सुधारता है। यह आसन शोल्डर स्टिफनेस को कम करके लोअर बैक पेन में बहुत राहत दिलाता है। त्रियक ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं ओर झुकाएं। कुछ देर होल्ड करें। होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर वापस सांस लेते हुए पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में सुधार करने और बॉडी फैट को तेज़ी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। ये स्पेशली आपकी कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट को तेज़ी से कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है जिससे पाचन में सुधार होता है। ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार लाता है। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए मैट पर पैरों को सीधा सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। गहरी सांस लेते हुए अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। हाथ ऊपर उठाकर सिर के पास लाएं और सांस छोड़ते हुए हिप्स से आगे की ओर झुकना शुरू करें और हाथों को आगे की ओर बढ़ाते हुए अपने पैरों के पास लाएं और दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें। क्षमता के अनुसार होल्ड करें और होल्ड के दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सांस अंदर लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके स्पाइन, हिप्स, हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर में स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर पेट के आसपास की चर्बी को घटाने में मदद करता है। ये आसन रीढ़ को सीधा और मजबूत बनाता है जिससे पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द में आराम मिलता है। इसे करने से पेट की मसाज होती है जिससे कब्ज, अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। गहरी सांस लेते हुए
अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अपनी एड़ियों को जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव को महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस दौरान अपने शरीर को सीधा और संतुलन को बनाए रखें। फिर सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और इसे ऐसे ही दोहराएं। ये आसन पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये थाइस, नीज, काफ एंड टाई मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है और डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव लाता है और पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। मुर्गा आसन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखें। फिर धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें और नीचे झुकें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। अपने दोनों हाथों को घुटनों के अंदर से ले जाएं और अपने कानों को पकड़ने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन आपके सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि ये आपके माइंड में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। ये मसल में स्ट्रेच लाकर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। इसे करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया में सुधार आता है। ये आसन स्ट्रेस एंड माइग्रेशन में भी बहुत फायदेमंद है। ये आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आंखों के स्वास्थ्य में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तितली आसन करने के लिए मैट पर बैठ जाएं। अपनी स्पाइन बोन को सीधा रखकर दोनों पैरों के घुटनों को मोड़कर पैरों के तलवों को एक दूसरे से मिलाएं। एड़ियों को जितना हो सके अपने शरीर के करीब लाएं और अपने हाथों से पैरों को पकड़ें। फिर अपनी थाइस को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करें और इसे ऐसे ही कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आसन आपके हिप्स, इनर थाइस एंड नी की स्टिफनेस को कम करके दर्द में आराम देता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत फायदेमंद आसन है। ये इरेगुलर पीरियड और पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है। ये आसन आपकी स्ट्रेस, चिंता, थकान को कम करने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर कॉन्स्टिपेशन में आराम देता है। बाल आसन बर्ड डॉग के साथ करने के लिए मैट पर घुटनों के बल बैठें और अपने हिप्स को एड़ियों के पास रखें। सांस लेते हुए आगे की ओर झुकें और सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को थाइस के बीच में लाएं। माथे को जमीन के पास लाएं और अपने हाथों को शरीर के साथ सामने की ओर सीधा फैलाएं। फिर वापस घुटने और हाथों के बल आ जाएं। घुटने हिप्स के नीचे और हाथ कंधों के नीचे होने चाहिए। पीठ को सीधा रखते हुए सांस छोड़ें और धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सामने की ओर और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा उठाएं। कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। बाल आसन आपके स्पाइन बोन में स्ट्रेच लाता है और बैक, नेक एंड शोल्डर पेन को कम करने में मदद करता है। बर्ड डॉग आपके टमी एंड स्पाइन मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के योगासन। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है। इन्हें आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये आपके वजन घटाने के साथ साथ आपके मन को पॉजिटिव विचारों से भर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।